हेलो दोस्तों, मैं हूं सनी कुशवाहा। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आज टेक्निकल अड्डा में। दोस्तों, ये हमारा चौथा वीडियो है सीरीज का। आप पढ़ रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, और हम इस वीडियो में अब आगे के प्रश्न करेंगे। जो प्रश्न नंबर 11 का सी पार्ट है। इससे पहले के क्वेश्चन मैंने पहले और दूसरे तीसरे वीडियो में कवर करा दिए हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और यूं ही सीखते रहिए। तो शुरू करते हैं, इसको रखते हैं साइड में। शुरू करते हैं एक अच्छे क्वेश्चन से। तो इसमें लिखा है, आप देख सकते हैं, लिखा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल्स टू π/2। तो सिद्ध करना है x y प्लस y z प्लस z x इज इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू π/2। देखिए, ये फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड वटे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसके बराबर यही तो होता है, और बराबर में क्या दिया है π/2। मैंने बताया था कि जब tan को उधर भेजते हैं तो इनवर्स हट जाता है, अगर इनवर्स नहीं लगा होता उधर जाता है तो इनवर्स लग जाता है। कहने का मतलब ये है, खाली tan इधर होते उधर भेजते तो इनवर्स लग जाता है, और इनवर्स है उधर भेजेंगे तो इनवर्स हट जाएगा। यानी कि लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू tan π/2। यही तो हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका ये भी है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों पक्षों का tan लेने पर। कैसे लिख सकते हो? दोनों पक्षों का tan लेने पर। तो क्या हो जाता मेरे भाई? तो हो जाता tan इनवर्स ऐसे, और इधर ये tan लिया गया और ये tan लिया गया। यहाँ tan से tan खत्म, उधर tan मिल जाएगा आपको। x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड वटे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर क्या हो जाएगा π/2। आप इससे ये मत काट देना, ये तो मैंने लिखे हैं, इससे ये चला गया, बचा क्या? ये tan π/2। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे tan π/2 है। ओके, tan π/2 tan 90 की वैल्यू क्या होती है? अनंत। क्या होती है? अनंत। x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड वटे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसकी वैल्यू होती है 1/0। tan 90 अंश बराबर होता है अनंत, और इसको ही हम लिखते हैं 1/0। ओके, और π/2 जो है, इसमें 180 बटे पाई आप करोगे तो ये कटेगा, 90 आएगा। इसीलिए इसी को यहाँ पे रख के सॉल्व किया गया। ठीक है, तो अब क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर इसका इधर, तो ये 0 बराबर हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब इनको इधर लेके आओ, तो ये प्लस का एक्स वाई हो जाए, इधर आएंगे वाई जेड प्लस का हो जाएगा, ये इधर आएंगे प्लस का जेड एक्स हो जाएगा बराबर 1। यही आपको यही सिद्ध करना था। ओके, हो गया क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स प्लस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बराबर π/6। तो सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर बराबर 2√3। कैसे करेंगे? लिखेंगे tan इनवर्स 1 प्लस एक्स प्लस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बराबर π/6। यहाँ पे tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई वाला फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है? tan इनवर्स एक्स प्लस वाई, एक्स की जगह पे ये पूरी वैल्यू है तो 1 प्लस एक्स प्लस वाई, वाई की जगह पे ये वैल्यू पूरी है 1 माइनस एक्स वटे 1 माइनस एक्स वाई, एक्स की जगह 1 प्लस एक्स और वाई की जगह 1 माइनस एक्स, ये π/2। फिर दोनों पक्षों का tan लेने पर, तो इसे लिख सकते हैं tan
इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे ऐसे लिखा जा सकता है टेन इनवर्स, जो भी ये वैल्यू है लिख दो, इससे ये चला गया, यानी कि 2/1 माइनस, ये वर्गांतर नियम लग जाएगा, क्या हो जाएगा, पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग। ओके, इसे ऐसे लिखा जा सकता है, बराबर टेन पाई बाई 2। देखो इधर भी 10 ले लिया, इधर भी 10 ले लिया, ठीक है। अब ये इससे चले जाएंगे, क्या बचेगा, 2/1 माइनस, अब माइनस चिन्ह अंदर जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे, ये 1 हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का। और 10 90 की वैल्यू अभी वही बात जो पहले बताई थी, इसकी क्या होती है 1/0, पिछले क्वेश्चन में कराया था। इससे ये चला गया 2/x² बराबर हो गया 1/0 क्रॉस मल्टीप्लाई, नहीं π/6 है, यहाँ पे कितना है π/6 है। अगर ये π/6 है तो π/6 को बोलते हैं 30 अंश। कैसे पता करेंगे, 180/π, इससे ये चला गया 6 18, कितना आया 30 अंश, कितना आया 30 अंश। और 30 अंश की वैल्यू होती है 1/√3, कितनी होती है 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो यहाँ भाई मेरे क्या लिखेंगे 1/√3, क्या लिखेंगे 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा, इसका इसमें होगा 2√3 और इसका 1 में होगा तो बराबर x², या हम लिख सकते हैं x² बराबर 2√3 आंसर। क्या यही सिद्ध करना था। ओके, तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान देना कि वैसे तो मैं यहाँ पे 10 नहीं लिखता, मगर तरीका ये भी सही है, ऐसे भी करते हैं हम क्वेश्चन को। चाहो तो आप इसे यहाँ से डायरेक्ट हटा के इधर 10 लिख सकते हो, तो दोनों तरफ लिखने की कोई जरूरत नहीं, यही वाला उधर जाएगा तो 10 हो जाएगा, इनवर्स हट जाएगा। या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों पक्षों का 10, इधर भी 10 लिख लिया, इधर भी लिख लिया। देखिए पहले इतना था, इधर 10 लिख दिया तो ये फालतू हो गया, इधर भी 10 लिख दिया तो ये फालतू, तो मतलब एक्स्ट्रा क्या हुआ, दोनों पक्षों में 10 ले लिया। ठीक है, क्वेश्चन अगला, इसमें ये प्रूव करना है, तो लिखते हैं पहले क्या है, 10 अल्फा प्लस 10 इनवर्स अल्फा प्लस 10 इनवर्स बीटा प्लस 10 इनवर्स गामा बराबर पाई। अब इसे इसमें भी सूत्र है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y प्लस 10 इनवर्स z वाला लगेगा, तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा बटे 1 माइनस अल्फा बीटा प्लस माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा। ओके, एक मिनट में माइक को चेक कर रहा हूँ कि हाँ ठीक है, खुला तो है, मैं सोचा शायद माइक बंद है, मेरा काम नहीं कर रहा है। अब क्या करना है, वही बात, दोनों तरफ 10 लेंगे या फिर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बटे 1 माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा। तो यहाँ पे अब इसे हम लिख सकते हैं बराबर 10 पाई, एक स्टेप गायब हो गई, ठीक है, ये वाली स्टेप मैंने नहीं लिखी, ये वाली स्टेप नहीं लिखी, डायरेक्ट यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे वैसे 10 लेते, 10 नहीं लिया, ये उधर लेके गए तो ऐसे समझ लिया ये इन्वर्स हट गया, बस आप ऐसे ही समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर दोनों बच्चों का 10 लोगे तो इधर भी 10 आ जाए, इधर 10 होगा, 10 से 10 खत्म, 10 से 10 इन्वर्स खत्म हो जाए, लेकिन इधर वाला 10 बच जाएगा जो वैल्यू रखेंगे जिसकी, तो इसकी वैल्यू होती है 0। क्या होती है इसकी वैल्यू 10 पाई, 10 180 की वैल्यू क्या होती है 0, 10 पाई की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और माइनस अल्फा बीटा गामा बटे 1 माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा बराबर 0। इसके बेटे एक करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जब इसका 0 में गुणा होगा ये सब 0 हो जाए, एक का गुणा इसमें होगा तो यही बचेगा, क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा बराबर क्या हो जाएगा 0। अब सही से लिखोगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर अल्फा बीटा गामा, यही
सिद्ध करना था। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें इसके बराबर ये दिया गया तो ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो फिर लिख लेते हैं पहले तो क्वेश्चन टेन इनवर्स ए प्लस एक्स बटे ए प्लस टेन इनवर्स ए माइनस एक्स बटे ए बराबर पाई बाई 6। क्या करना है, टेन इसको x मानना है, इसको y मानना है। डायरेक्ट फार्मूला लगाना टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का। तो क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स क्या होता है x प्लस वाई, यानी कि a प्लस एक्स बटे ए, जो तो x हो गया प्लस y, y की वैल्यू क्या है a माइनस एक्स बटे ए बटे क्या होता है 1 माइनस एक्स वाई, यानी कि a प्लस एक्स बटे ए और इंटू a माइनस एक्स बटे ए बराबर क्या पाई बाई 6। ध्यान समझना, टेन उधर तो क्या हो जाएगा, पहले तो इसका एलसीएम ले लो, हर समान है, एक बार लिख लो, अंश जुड़ जाएंगे आपस में, a प्लस एक्स प्लस ए माइनस एक्स, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर हो जाए, ए स्क्वायर का इसमें हो जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस, इधर वर्गांतर नियम, एक में प्लस एक में माइनस, तो क्या लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सबके बटे ए स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है। और इधर हो जाएगा टेन पाई बाई 6। ठीक है, टेन इधर टेन इनवर्स हटेगा, उधर टेन जाएगा, तो वो इधर से टेन इनवर्स खत्म हो जाएगा, इधर टेन लग जाएगा, ऐसा समझ लो। ठीक है, जैसे या तो दोनों तरफ टेन ले लो आप, तो क्या हुआ देखो ध्यान से, एकन ये पावर चली जाए, ये ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ पहले इससे इसे काट दो, तो क्या हुआ ए के 2a क्या हो जाएगा 2a, और ये वाला मल्टीप्लाई में जाएगा तो a बटे नीचे क्या है ए स्क्वायर, ध्यान समझना, माइनस चिन्ह अंदर जाएगा तो ये माइनस का ए स्क्वायर, ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर चला गया, टेन पाई बाई 6, यानी पाई बाई 6 30 अंश की वैल्यू होती है, पाई बाई 6 को कहते हैं 30 अंश, 30 अंश की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, तो इसे अगर हम सही से लिखेंगे तो क्या हो जाए 2a स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर बराबर 1/√3, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2√3a स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर बराबर हो जाए 2√3a स्क्वायर। यही आपको सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 12a का। तो इसमें इतना दिया गया और ये प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, चाहो तो सभी में एक साथ फार्मूला लगा दो, या फिर आप ऐसा करो इसमें लगाते हैं। ठीक है, वैसे आपको पता होना चाहिए फार्मूला है 10, अगर हम इसको सही से मान लें, थोड़ा ध्यान से समझना, यहाँ पे अगर हम मान के लगाएं तो चलो डायरेक्ट लगाते हैं, मान के लगाने से दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, हमारे हिसाब से हो भी सकती है, कोई नहीं, ऐसे ही लगाते हैं, मान लेते हैं, माना वो प्रूव करना है, पहले तो LHS आपको लेना है, क्या लेना है LHS, तो क्या लिखना है 10 इनवर्स a माइनस बी बटे 1 प्लस ए बी प्लस 10 इनवर्स b माइनस सी बटे 1 प्लस बी सी प्लस 10 इनवर्स सी। चाहो तो इसको उधर भेज सकते थे, क्या फालतू में इधर रहेगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, रहने दो उसको। ठीक है, क्या करते हैं देखो, अब यहाँ मैं मान लेता हूँ, माना a बराबर 10 थीटा नहीं 10a मान लो, b बराबर 10b मान लो, और c बराबर 10c मान लो, तो इम्प्लाइज यहाँ पे कैपिटल A बराबर 10 इनवर्स A, कैपिटल B बराबर 10 इनवर्स B, कैपिटल C बराबर 10 इनवर्स C। सही है, तो अब करना क्या है, इसमें रखना है 10 इनवर्स, ध्यान समझना, 10A माइनस 10V बटे 1 प्लस 10A 10V, इधर भी 10 इनवर्स 10B माइनस 10C बटे 1 प्लस 10V 10C। सही है,
और प्लस टेन इनवर्स, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सी के बराबर टेन सी कैपिटल है ना, टेन सी। ओके, तो देख लेते हैं ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स। देखिए यहाँ पे फार्मूला बनेगा टेन, क्या बनेगा भैया, टेन ए माइनस बी का, सही है। और ये हो जाए टेन इनवर्स टेन बी माइनस सी का, और ये प्लस का टेन इनवर्स सी पहले ही से है। नो 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 नो, टेन टेन खत्म हो जाए, खाली क्या बचेगा, सी। क्या बचेगा, टेन इनवर्स से टेन निकल लेगा, सी बचेगा। तो यहाँ टेन से टेन इनवर्स से टेन निकल जाएगा, तो क्या ए माइनस बी, यानी टेन इनवर्स से टेन खत्म। इधर क्या बचेगा भैया, टेन इनवर्स से टेन खत्म, बी माइनस सी, और ये प्लस का सी। ध्यान समझना, सी से सी गया, बी से बी गया, क्या बचा, ए। और यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स ए, तो आप शौक से लिख सकते हो टेन इनवर्स ए, और यही आपका RHS है। आपको समझ आ गया, और क्वेश्चन बहुत अच्छा था और बहुत आसानी से हम इसे बना पाए। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, इतना इतना दिया बराबर अल्फा, तो इतना सिद्ध करना है। क्वेश्चन ये भी अच्छा ही है, चलो हम देखते हैं कैसे सिद्ध करते हैं। कॉस इनवर्स एक्स अपान ए प्लस कॉस इनवर्स वाई अपान वी बराबर अल्फा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम फार्मूला लगाएं कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई वाला। क्या होता है, कॉस इनवर्स, फिर होता है एक्स वाई, यानी कि एक्स अपान ए इंटू वाई अपान वी, फिर क्या होता है, प्लस होने पर माइनस लगाते हैं, अंडर रूट वन अपान वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स अपान ए स्क्वायर हो जाएगा इसका, फिर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि वाई अपान बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बराबर अल्फा लिखा रहने दो। कोस को उधर लेके जाओ, ठीक है, कोस को उधर लेके जाओगे या दोनों तरफ का कोस ले लो, तो उधर कोस अल्फा हो जाएगा, इधर कोस खत्म हो जाएगा इनवर्स। ठीक है, तो एक्स वाई बटे ए बी, सॉरी माइनस चिन्ह होगा यहाँ पे, माइनस अंडर रूट, ध्यान समझना, ए स्क्वायर होगा ये एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको। इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा कॉस अल्फा। ओके, इसे ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आगे क्या करेंगे, इसे लिखेंगे एक्स वाई वटे ए बी, यहाँ पे ध्यान देना रूट से बाहर ए आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा, तो ऊपर अगर लिखना चाहें तो माइनस इसे ऐसे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सबके बटे ए बी, और बराबर हो जाएगा कॉस अल्फा। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। अब क्या करेंगे, अब चाहिए क्या है मुझे, सबसे पहले तो ये समझना है, मुझे ये चीज लानी है। तो ऐसा तो हो सकता है, एक बार वर्क करते हैं इनका। वर्क करने से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। देखिए क्या करते हैं, इसको उधर भेजते हैं, कॉस को इधर लाते हैं, एक्स वाई अपान ए बी माइनस कॉस अल्फा बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट, इसको पूरे पे सामूहिक अंडर रूट लगा लेते हैं। ठीक, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसे ऐसे लिख सकते हैं, सबके बटे ए बी, ऐसे लिखा जा सकता है। अब क्या करें, दोनों पक्षों का वर्क करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ये पहले पद का वर्ग क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखो डायरेक्ट लगा रहा हूँ, इसका होल ऑफ स्क्वायर ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग माइनस दोनों गुणनफल का दो गुना, यानी कि 2xy बटे ए बी कॉस अल्फा बराबर
इससे इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, सॉरी अल्फा कहाँ आ गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, इसको थोड़ा सही से सोल्व करना। कैसे करोगे, इसे लिखा रहने दो, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, इसको चेंज कर लो, क्या लिख सकते, प्लस है, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, लिख सकते हैं माइनस 2xy अपान ए बी कॉस एल्फा। और इधर बराबर में सोल्व करें। देखो इसका कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसको सबसे पहले ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए का इसमें होगा तो माइनस का ए स्क्वायर बाई स्क्वायर, जब एक्स का इसमें होगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, और जब इसमें होगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर सबके बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सही है, तो इधर तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा रहने दो, प्लस 1 लिखा रहने दो, माइनस साइन स्क्वायर एल्फा भी लिखा रहने दो, माइनस 2xy अपान ए बी लिखा रहने दो, कोस एल्फा लिखा रहने दो। अब इधर देखो इसके बटे करो, ए स्क्वायर वी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर वी स्क्वायर। सही है, माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर वी स्क्वायर। सही है, ध्यान से समझना, ये प्लस का इधर और ये प्लस का इधर चले गए, ये इससे चले गए, ए स्क्वायर चला गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर चला गया, बचा क्या है, इधर लेके आओ। देखो बाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, सबसे पहले एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इधर लाएंगे, माइनस का है प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, इधर वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर लाएंगे, प्लस का हो जाएगा वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। अब इधर ये एक बचा है ना, इधर इसे भी इधर लेके आओ, प्लस माइनस का यहाँ पे एक होगा वो इधर आएगा, माइनस का हो गया। अब ध्यान दो, अब इधर क्या क्या रोकना है मुझे, यहाँ से ये तो खत्म है, यहाँ पे एक होगा, क्या होगा, एक क्या, वो तो पहले से ही खत्म हो गया। ठीक है, ये आपस में खत्म हो गए, छोड़ो, मैं भी ये वाला प्लस का 1 लिख लिया। ठीक है, अच्छा ये 1 लिख लिया। अब क्या करना है, माइनस का, नहीं गलत बोल रहा हूं मैं, ये तो इससे कटा हुआ है ना, ये आपस में कटा, तो ये तो एक होना ही कंफर्म है, एक है, तो एक प्लस का ये और ये वाला इधर लेके आएंगे तो माइनस का एक हो जाए। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर एल्फा लिख लिया और माइनस 2xy अपान ए बी लिख लिया, कॉस एल्फा लिख लिया, बराबर इधर क्या बचा, कुछ भी नहीं, अंडा, 0। सही है, मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ कर, अच्छा साइन स्क्वायर एल्फा को केवल उधर भेजना। देखो इससे ये चला जाएगा, केवल साइन स्क्वायर एल्फा माइनस का बचा, उसे उधर भेज देते हैं। तो इसको थोड़ी जगह यहाँ से उधार लेते हैं, इनसे क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर और माइनस 2xy बटे ए बी कॉस एल्फा बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा। यही सिद्ध करना था। ठीक है, क्या क्या लिख देते हैं, क्या लिखने वाले क्या लिख दिया, प्रूफ हो गया। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन सी की तरफ चलते हैं। लिखा है कॉस इनवर्स एक्स अपान 2 प्लस कॉस इनवर्स वाई अपान 3 बराबर 0। तो इतना सिद्ध करना है, हालांकि इसी टाइप से लगेगा, और चलो मैं लगा देता हूँ किस तरीके से सोल्व करना। इस जैसे आपने इसे सोल्व किया वैसे इसे सोल्व करना। आप ध्यान समझना, अगर ये नहीं समझ आया तो यहाँ पे समझ लेना। क्या करेंगे, लिखेंगे कॉस इनवर्स, पहले एक्स वाई होता है, यानी कि एक्स अपान 2 एक्स की वैल्यू, वाई की इतने पूरे को वाई बोलेंगे। ठीक है, वाई अपान 3, फिर माइनस लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स बटे 2 को एक्स माना है, फिर 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, तो 1 माइनस वाई अपान 3 को माना है। ठीक है, बराबर 0। अब क्या करोगे, कोस, फिर वही बात, दोनों तरफ कोस लेंगे तो ये वाला खत्म हो जाए, उधर कोस आ जाएगा, तो इधर हो जाए एक्स वाई बटे 6
माइनस अंडर रूट, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर कॉस 0। सही है। अब ये एक्स वाई बटे 6 माइनस ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4, ये हो जाएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर बटे 9, कोस 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है। अब क्या हो जाएगा एक्स वाई बटे 6 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में और इंटू 9 माइनस वाई स्क्वायर रूट में, बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ से 3 निकलेगा बराबर 1। अब देखो 1/6 आप चाहो तो कॉमन कर लो, क्या बचेगा एक्स वाई माइनस अंडर रूट बाई सॉरी 4 माइनस, मैं अपने ही लिखे नहीं पहचान पा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर इंटू 9 माइनस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1। अब 6 उधर चले जाएंगे, ये बटे में 6 उधर भेजेंगे तो गुणा में आ जाएंगे। ठीक है। तो क्या हो जाएगा एक्स वाई माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6। 6 को इधर ले आओ, रूट वाले उधर ले जाओ, तो एक्स वाई माइनस 6 बराबर हो जाएगा, सामूहिक अंडर रूट में लिखते 4 माइनस एक्स स्क्वायर 9 माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जा सकता, बार बार लगाने से अच्छा है कि बार लगा लो। ठीक है। दोनों पक्षों का वर्क करने पर तो भाई ए हो जाएगा एक्स वाई माइनस 6 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इधर रूट हटेगा, चलो एक बार लिख लेते हैं, एक्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 9 माइनस वाई स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस दोनों गुणनफल का दुगना यानी कि 12। हाँ तो यहाँ पे 6 दूनी 12 एक्स वाई इज इक्वल टू, इधर ये रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 9 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का 36 माइनस 12 एक्स वाई बराबर, अब इसका इसमें करेंगे 36 हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे माइनस 4 वाई स्क्वायर हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे माइनस 9 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसका इससे और इसको इससे काट दिया, तो यहाँ पे भी कुछ हाँ एक चीज है अभी भाई मेरे, बिल्कुल तो खत्म नहीं हुआ था इसमें भी, यहाँ पे कॉस अल्फा था इसलिए चलता रहा, लेकिन यहाँ पे 0 है, 0 होने के हिसाब से तो ये खत्म होना चाहिए था। अब मेरे क्वेश्चन ये नहीं समझ आ रहा क्या लिखा था, क्वेश्चन 0 था या यहाँ पे कुछ मान था, क्या थीटा तो नहीं था, मुझे लग रहा है अगर यहाँ पे थीटा होगा यहाँ पे तभी ये आना चाहिए, और मुझे लग रहा है मैंने गलती की है, तो यहाँ पे एक बार थीटा करके देखता हूँ। यहाँ पे थीटा कर लिया, यहाँ पे थीटा कर लिया, ध्यान से समझना, यहाँ पे थीटा कर लिया, यहाँ पर थीटा कर लिया, तो फिर क्या हो जाएगा ये कॉस थीटा, ओके, फिर क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, फिर क्या 6 कॉस थीटा हो जाएंगे, फिर क्या है कॉस थीटा, फिर 6 कॉस थीटा का वर्ग, यहाँ पे कॉस थीटा है, ठीक है, और का वर्ग हो जाएगा, ये हो गया। अच्छा फिर तो भाई मेरे यहाँ पे 36 कॉस स्क्वायर थीटा होना चाहिए, समझ रहे हैं, और यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से उधर ये वाले कटेंगे भी नहीं, ये सही है अभी, ठीक है। और ये याद रखना, यहाँ पे दिख रहा होगा
यहाँ पे चलो मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे चलो यहाँ पे क्या है, कोस स्क्वायर थीटा है, ठीक है। कहाँ पे, यहाँ पे आप तुरंत नोट करना, ठीक है। यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे कोस थीटा है, तो ये भी नहीं कटे क्योंकि ये कोस 36 कोस स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। माइनस का 12 XY कोस थीटा होगा। तो अब इसे सोल्व करना है, केवल यही कटा इतना, ठीक है। मुझे 9x स्क्वायर चाहिए, इधर आने दो। मुझे 4y स्क्वायर चाहिए, ये इधर आने दो, ठीक है। मुझे 12XY कोस थीटा चाहिए माइनस के, ये यहाँ पे 12XY कोस थीटा। इसके बाद मुझे बराबर में, हाँ अब इधर तो कुछ बचा नहीं, ये 36 बचा, ये 36, चलो ठीक है। अब क्या करना है, इनको उधर भेजना है, तो हो जाएगा 36 कॉस स्क्वायर। पहले तो यहाँ पे लिखना है 36, फिर लिखना है माइनस 36 कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। यहाँ पे आप ध्यान दो, तो 36 अगर हम कॉमन कर लें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो लिख सकते हैं 9x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर माइनस का 12xy थी कॉस थीटा। मेरे पास बुक नहीं है, मैंने क्वेश्चन ये नोट किए थे, तो इसी वजह से ये शायद ध्यान नहीं दिया, थीटा की जगह 0 लिख लिया होगा। और बुक जो एक लड़के से मैंने ली थी उसको वापस कर दी है। तो मैं बहुत जल्द बुक किसी से ले लूँगा या फिर मैं ले आऊँगा यहाँ, चूँकि मैं फर्रुखाबाद रहता हूँ। फर्रुखाबाद प्रॉपर फर्रुखाबाद में नहीं रहता हूँ, मैं फर्रुखाबाद ज़िले के एक गांव में रहता हूँ। तो वहाँ फर्रुखाबाद जाना आना अभी हुआ नहीं काफ़ी दिनों से, अगर जाऊँगा तो मैं उधर से लेके आऊँगा, वहाँ से ज़्यादा दूर पड़ जाता है और कोई काम भी नहीं लगा जिससे को लेकर मैं वहाँ जाता, इसीलिए नहीं ले पाई। तो इसे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यही प्रूफ करना था, हो गया। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन 12 का डी, इसको कैसे लिखेंगे, LHS लेते हैं, टेन इनवर्स लिखते हैं अल्फा, और अल्फा नहीं ए है, प्लस कोट इनवर्स ए प्लस 1। क्या करेंगे, किसी एक को चेंज कर लो आप, तो मैं समझता हूँ इसको चेंज कर लो, इसको, क्योंकि 10 में आंसर लाना, तो दोनों 10 बन जाएंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ए लिख लिया, प्लस इसे भी 10 इनवर्स लिख के 1/a प्लस 1 लिखा जा सकता है, पता है ना सूत्र के अनुसार। कोड को ऐसे ही चेंज किया जाता है। आप 10 इनवर्स से एक्स पे 10 इनवर्स वाई वाला फार्मूला लगा दो, तो क्या हो जाए 10 इनवर्स a प्लस 1/a प्लस 1 बटे 1 माइनस a इंटू 1/a प्लस 1। ये हो जाएगा 10 इनवर्स, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 अपान में हो जाएगा a प्लस 1 नीचे, इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर a प्लस 1 माइनस a बटे a प्लस 1। इससे ये चला गया, इससे ये चला गया, तो भैया देखना क्या बचा है, बी कहाँ से आ गया, ये 1 है, क्या है 1, इसका इसमें करेंगे तो a प्लस 1 माइनस a, सही तो है। तो ये हो जाए 10 इनवर्स a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, और यही तो प्रूफ करना था, बराबर RHS। अब इसे देख लेते हैं, ये लाना है तो सबसे पहले तो LHS लेते हैं, LHS क्या हो जाए 10 इनवर्स a प्लस 10 इनवर्स b, ये हो जाएगा 10 इनवर्स a प्लस b बटे 1 माइनस a b, ठीक है। प्रूव करना है कोस के केस में, क्या है कोस आया 10 को कोस में कैसे चेंज करते हैं, तो एक बार देख लेते हैं। सूत्र याद नहीं है तो आप ऐसे कर सकते हो। आप बताओ 10 को क्या बनाना है, कोस बनाना है, तो आप कॉस थीटा को लो और आप ऐसा सोचो कोस थीटा को 10 में चेंज करना है प्रॉपर, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 1/sec थीटा लिख सकते हो कोस थीटा को।
इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक को ही टेन में बदला जा सकता है, डायरेक्ट कोस को नहीं बदला जा सकता। तो कोस को सेक बनाया, सेक को सेक स्क्वायर बनाया, और सेक स्क्वायर को टेन में कह सकते हैं। तो क्या कहेंगे, 1/√1 + 10 स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब गुरु ये हुआ, ध्यान समझना, इसका मतलब क्या हुआ कि tan इनवर्स x बराबर होता है, मेरा ये अनुमान होता है, मैं ऐसे ही फार्मूला निकाल लेता हूँ, इससे एक आइडिया लग जाता है अच्छा कि इसका फार्मूला ये बनेगा, ना कि इसे ड्राइव किया जाता है। ठीक है, केवल मैं इसको समझ लेता हूँ अपने हिसाब से। तो यहाँ पे tan इनवर्स x बराबर लिखना चाहूँ तो निकलेगा cos इनवर्स 1/√1 + x², ये निकलेगा। ठीक है, ये सूत्र निकलता है। तो इसे आप मतलब आप इस समझने के लिए लिख सकते हो, लेकिन ये कोई वैसा मेथड नहीं है, मतलब एकदम ओरिजिनल। इससे हम केवल एक आइडिया लगा लेते हैं और मेरा हमेशा सही भी जाता है, और यही होता भी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं cos इनवर्स, ठीक है, और 1/√1 + x की जगह क्या है हमारे पास, a + b/1 - ab। अगर आप इसके बारे में जानना चाहो तो आप बोल देना, मैं एक वीडियो बना के दे दूंगा 10-5 मिनट का, जिसमें कायदे से समझा दूंगा। सारे फार्मूले आप ऐसे निकाल सकते हो। तो 1 + ये a² ऊपर a + b का होल स्क्वायर है, तो इसे लिख सकते a² + b² + 2ab। नीचे इसे आप लिख सकते हो 1 + a² b² - 2ab। सही है, क्या करना है, cos इनवर्स इसका 1 में गुणा होगा तो 1/, तो 1 पहले तो अंडर रूट लगा लो, 1 + a² b² - 2ab। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, +a² + b² ये वाले, और +2ab अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 + a² b² - 2ab। ओके, तो ध्यान समझना, काटते हैं, -2ab ये चले गए। ठीक है, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो cos इनवर्स, ध्यान दो, 1/√, लाना क्या है, ये है ना। तो ठीक है, क्या करेंगे, ध्यान से समझना, 1 और 1 + a² लिख लो, +a² b² और +b² लिख लो। ठीक है, नीचे ध्यान देना, इसे किसके बराबर लिखा गया, 1 - ab का होल स्क्वायर है ये, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 - ab का होल स्क्वायर। सही है, तो सही से लिखेंगे cos इनवर्स, ध्यान देना, 1/√, ये तो 1 + a² लिखा रहने दो, यहाँ से b² कॉमन कर लो आप, प्लस b², क्या बचेगा, 1 बचेगा, सॉरी यहाँ पे a² बचेगा और प्लस यहाँ पे 1 बचेगा, है ना, और सबके बटे 1 - ab। ये रूट जो है मैं ऊपर ही लेता हूँ, ठीक है, ऊपर ऊपर बचा है, नीचे नहीं है। ठीक है, तो इसे ऐसे, अब ये कहाँ चला जाए, ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1 - ab बटे अंडर रूट। अब क्या लिख सकते हैं, 1 + a², देखो a² + 1 हो या 1 + a², बात एक ही होती, तो लिख सकते हैं 1 + a² इंटू यहाँ पे 1 बचेगा और प्लस b², 1 + b², ये हो गया। गुणनखंड तो पढ़े ही होंगे, बस कॉमन किया सही से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बराबर ये लाना है, तो LHS लेते हैं, LHS 2 tan इनवर्स √b/a, ये तो आ जाएगा। ठीक, कैसे आएगा, तो यहाँ पे वही बात, कैसे करेंगे, tan to थीटा वाला फार्मूला आपने पढ़ा होगा, कोस में क्या होता है, tan to थीटा बराबर, नहीं cos to थीटा, cos to थीटा बराबर क्या होता है, cos to थीटा बराबर होता है, tan को cos में बदलना है, हाँ tan को cos में बदलना, तो cos to थीटा का चाहिए होगा। ठीक है, क्या होता है, 1 - tan² थीटा बटे 1 + tan²
थीटा, यही होता है। तो अब आप ये सूत्र होता है तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको 2 tan इनवर्स एक्स बराबर, अब मुझे एक आइडिया लग जाता है, मैं 2 tan इनवर्स एक्स बराबर अगर लिखना चाहूँ तो हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, किसके 2 tan इनवर्स एक्स बराबर, ये मेरे को आइडिया लग गया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख लूँगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या है अंडर रूट बी अपान ए का वर्ग बटे 1 प्लस अंडर रूट बी अपान ए का वर्ग। ध्यान देना, इससे आपको कोई मतलब नहीं, ये मैं अपने हिसाब से निकाल लेता हूँ। मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप चाहो लगा सकते हो। जैसे टेन को कोस में बदलना तो आप कोस से शुरू करिए और सोचिए, जैसे यहाँ टेन 2a 2 tan इनवर्स है तो आप ये समझिए cos 2 थीटा का फार्मूला क्या है, तो ये होता है। बस करना क्या होता है, जहाँ पे tan आपको नजर आए वहाँ पे x लिख देते हैं और cos इनवर्स x, क्योंकि cos इधर आएगा cos इनवर्स x वैसे भी हो जाएगा, और ये 2 और थीटा जो है यहाँ पे tan इनवर्स बन जाता है। थीटा क्या बन जाता है, tan इनवर्स बन जाता, तो वही हो जाता है। ठीक है, तो अगर उसको सही से समझना है आप बोल देना, मैं समझा दूंगा बहुत अच्छे से। बी अपान ए हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस बी अपान ए हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स ए माइनस बी बटे ए प्लस बी बटे ए, इससे ये चला गया, क्या आया कॉस इनवर्स ए माइनस बी बटे ए प्लस बी हो गया। ये डायरेक्ट सूत्र आप याद कर लो, डायरेक्ट याद कर लो, मैं याद नहीं करता हूँ क्योंकि ऐसे कहाँ तक याद करे जाए फार्मूले, तो मैं तो जो तुरंत निकाल लेता हूँ। मैं पुराने वाले फार्मूले का इस्तेमाल करके नया फार्मूला निकाल लेता हूँ, मुझे पता ऐसा होता है तो होता है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये हल करना है, इसको क्या करना है, हल करना है। हल करना मतलब x का मान निकालना होता है। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, वो अब सिद्ध नहीं करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप समझो, यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लगाएंगे तो होता क्या है, cos, क्या होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये हो जाए cos स्क्वायर x बटे 1 प्लस cos स्क्वायर x, ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पे tan इनवर्स x का cos केस में क्या बदलेंगे, cos थीटा केस में। अब देखो tan इनवर्स को cos में बदलना है क्योंकि हम इसे काटना चाहेंगे ना, क्योंकि हम cos इनवर्स सब हटाना चाहेंगे, तो अब cos में चेंज करना है। tan इनवर्स को काय में चेंज करना, cos में, क्यों इधर तो cos में चेंज कर चुका हूँ, क्यों 2 tan इनवर्स का फार्मूला ही cos इनवर्स में होता है। ठीक है, होता तो tan में भी है, होता है ना, tan में भी होता है भाई मेरे, tan में होता है तो वही वाला लगाते हैं। चलो उड़ा इसे ना लगा के इसे लगाएंगे तो दोनों चेंज करने, क्या करेंगे 2 tan इनवर्स को ही tan में चेंज कर देंगे। तो tan इनवर्स में क्या होता है, 2 tan इनवर्स का होता है 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 cos x अपान 1 माइनस cos स्क्वायर x, ये हो जाएगा। ठीक है, 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर tan इनवर्स 2 cos x, सही है। tan इनवर्स खत्म, ये चले जाएंगे, क्या बचेगा 2 cos x बटे 1, इसे कहते हैं साइन स्क्वायर x। ठीक है, और बराबर हो जाएगा 2 cosec x। अब क्या करना है, अब देखते हैं, साइन स्क्वायर है ना, तो लिखेंगे 2 cos x बटे साइन स्क्वायर x बराबर, इसे लिखें 2 अपान साइन x, हो जाएगा, स्क्वायर से ये चला जाएगा। ठीक है, 2 से ये 2 चले जाएंगे, क्या बचा कोट x बराबर 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे कोस अपान साइन। ठीक है, इसे कहते हैं कोट 45 पाई बाई 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा पाई बाई 4, हो गया हल।